ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां जयकर्तारो वन्दे वाणीविनायको। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमुकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशिगरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरम् अस्फुर्णमौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्ड प्रकीर्तं प्रगल्लं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं। कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेव नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं न एव पूजा न तोऽहं सदा शरीरवदा शम्भुमतुभ्यं। जरामदुःखौद्यस्ताप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीदति। मंगलभवन अमंगलहारी उमा सहिते जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायण। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जय बालेश्वर महादेव। हे शिव भक्तगणों, अभी तक आप लोगों ने श्री शिव महापुराण से विंध्येश्वर संहिता अध्याय 1 से अध्याय 25 तक तथा द्वितीय सती खंड अध्याय 1 से अध्याय 42 अध्याय तक तथा अब आप लोग तृतीय पार्वती खंड का अध्याय 1 से
अध्याय 10 तक का आप लोगों ने श्रवण कर चुके हैं। आज मैं तृतीय पार्वती खंड का अध्याय 11 से अध्याय 15 तक का पाठ करूंगा, जिसे आप लोग श्रवण करने की कृपा करें। अगर मुझ तुच्छ शिव भक्त से कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो उसे क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि मैं पूर्णतः अभी शिव भक्त तो हो ही नहीं सकता, परंतु एक तुच्छ प्राणी हूँ, तुच्छ मनुष्य हूँ। प्रयास कर रहा हूँ कि भोले बाबा का प्रिय हो सकूं। ऐसी आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। 11वां अध्याय श्री शिव शैल समागम। ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 वर्ष से अधिक की हुई तब हिमांचल के घर उनका जन्म हुआ। सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के उस तट पर आए जहाँ गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली हैं। वहाँ स्थित हो शिव जी संपूर्ण इंद्रियों के को वश में किए एकाग्र चित्त से तपस्या करने लगे। उनके नंदी आदि गण भी भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जान हिमालय उनके पास गया और हाथ जोड़कर बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज को आया देख शिव जी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ, मेरे पास कोई आने न पावे, आप यही करें। तुम तपस्वियों, मुनियों, देवताओं, राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। मैं इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूंगा और हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूंगा। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त होवे। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कह गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृत्तांत अपनी प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगा अवतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय शिव हिमालय वार्ता। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर हिमालय बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिव जी के पास गया तथा ध्यानावस्थित शिव जी को अपनी कन्या अर्पण कर दी। शिव जी तो ध्यान मग्न थे ही हिमांचल उनके निकट फल फूल रख कर उनसे बोला कि हे भगवान, बहुत दिनों से यह मेरी कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ ले आया हूँ। यह अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती हुई है यहीं रहेंगी। यदि आपको मुझ पर कृपा हो तो मैं इसे तो आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और फिर नेत्र बंद कर लिए। तब हिमालय ने कहा, हे देव देव महादेव, हे करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण आया हूँ। नेत्र खोलकर अब मेरी ओर भी देखिए। हे सब आपत्तियों के निवारक प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपके भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार नित्य आपके दर्शनों को आया करूं। इसकी मुझे आज्ञा दीजिए। हिमांचल के वचन सुनकर देव महेश्वर ने नेत्र खोल दिए और ध्यान छोड़कर हिमांचल से बोले, हे हिमांचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ न लाना, अन्यथा मेरा दर्शन न पाओगे। तब पार्वती के पिता सिर झुकाकर शिव जी से बोले कि हे भगवान, इसका क्या कारण है? क्या मेरी यह कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है? ऐसा तो कोई कारण मैं नहीं देखता हूँ। इस पर शिव जी ने कुयोगियों की बहुत सी बात कहकर कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन ही क्या है? इससे वैराग्य और बड़े से बड़ा तप नष्ट हो जाता है।
तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर शिव महायोगी शिव जी चुप हो गए। हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिव जी को प्रणाम कर भवानी स्वयं ही शिव जी से यह दिव्य वचन बोली। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। भगवती बोली, भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विशारद, आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है, इसका भी तो विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं, इसका भी तो हृदय में विचार कीजिए। जब पार्वती जी ने ऐसा कहा तब शिव जी हंसकर यह वचन बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कृत से रहित और तत्व से स्थित हूँ। सत्पुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं, उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिव जी ने ऐसा कहा तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर से मधुर वचनों में इस प्रकार बोली, हे योगीराज, आपने जो यह कुछ कहा क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए, सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्यबद्ध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलित हो आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिए। जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर शिव जी से कहा तो उन्होंने उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। फिर शंकर भगवान ने हिमांचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर चले गए। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के पास उनकी सेवा करने के लिए आती और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते। सांख्य और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती को अपनी सेवा में लगा लिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर से आती और शंकर जी की षोडशोपचार पूजा कर फिर चली जाती। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती जी ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर कभी भी विकार को न प्राप्त हुए। उन्होंने लावण्यता से व्याप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब यह काली तप व्रत धारण करेंगी और जब इनमें किंचित गर्व का बीज भी न रह जाएगा तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी शंकर जी अपने ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादिक देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन न डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख पार्वती जी का भी गर्व चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शंकर जी को प्राप्त किया और तारकासुर से दुखी देवताओं का उन्होंने बड़ा उपकार किया। इस शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय वज्रांग और वारंगी का परिचय। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, यह तारकासुर कौन था? यह किसका पुत्र था जिसने देवताओं को
पीड़ित किया, शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया तथा अपने कठिन तप द्वारा भगवती ने शंकर जी को कैसे प्राप्त किया, यह सब कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र मरीच और उनके पुत्र कश्यप हुए, जिनसे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याएं ब्याह दी। उनमें सबसे बड़ी कन्या दिति थी, जिसने हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी थे, जिन्हें नरहर रूप धारण कर विष्णु जी ने मार डाला। इससे अपने पुत्रों के मरण से दिति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पति परम तपस्वी कश्यप के पास गई तथा उनकी बहुत सेवा कर पुनः गर्भ को धारण किया। परंतु इसका समाचार पाकर परमोद्योगी इंद्र ने छिद्र देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। परंतु दिति के कठिन व्रत से गर्भ नहीं मरा, उनसे 49 मरुद्गण उत्पन्न हुए। इंद्र ने उन्हें अपना भाई बना लिया। इससे दिति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपनी पत्नी दिति को तप करने की विधि बतला ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष का तप कराया। उससे उसे वज्रांग नामक महाबलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंड दिया और इसी प्रकार देवताओं को भी दंडित किया। इससे दिति को हर्ष और देवताओं को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। तब मैंने कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर किया। उस समय मैंने वरांगी नामक एक स्त्री की रचना कर वज्रांग को दिया। तब वह प्रसन्न हुआ। उससे उसने देवताओं को कष्ट देने वाला फिर एक पुत्र उत्पन्न करना चाहा। इससे शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय तारकासुर का परिचय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया, जिसके तेज से 10 दिशाएं जलने लगी। अनेकों अनर्थ सूचक उत्पात हुए। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और पर्वत जैसा विशाल था। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए तप करने लगा। वह मधुवन में जा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक घोर तप में लीन हो गया। 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके कई प्रकार की विधियों से उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से सभी लोग जलने लगे। इंद्र का सिंहासन हिल उठा। समस्त देवता मेरे पास आए। मैं तारकासुर को वर देने उसके पास पहुंचा। तारका मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा, मुझसे बलि कोई न हो। जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हुए सेनापति होकर मुझ पर शस्त्र प्रहार करें, तभी मेरी मृत्यु हो। मैंने उसे यह वर दिया। वह मनोवांछित वर था। शोणितपुर को चला गया। शुक्र जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह अपनी आज्ञा में चराचर का परम पीड़क हो गया। इंद्राज से जो चाहा ले लिया। उनका एरावत भी अपने पास मंगा लिया और कुबेर से 9 निधि छीन लिया। वरुण के श्वेत घोड़े, ऋषियों से कामधेनु, सूर्य से उच्चैव श्रवा घोड़ा और इस प्रकार त्रिलोकी में जितनी जितनी अच्छी वस्तुएं थी सबको बरबस मंगा लिया। फिर यह तीनों लोकों को जीतकर इंद्र हो गया और अद्वितीय राज्य करने लगा। देवताओं को उनके स्थान से निकाल वहां दैत्यों को बसा दिया और देवयोनि को स्वकर्म में नियुक्त कर लिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अग्रणी बना विह्वल हो मेरे पास आए। इस श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम। अब मैं आरती करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक अशोक सुंदरी संग विराजे, आदिशक्ति माशिष गंग विराजे। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम